1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो लेंस नहीं, मिरर फॉर्मूला, अरे यहीं तो लिखा हुआ है, मिरर फॉर्मूला है ना, इसी को प्रूफ करना है। ठीक है, जब हम बनाएंगे तो तुम लोग अच्छे से समझोगे और इस तरह से समझोगे कि हम जैसे ही अगला राउंड में मिटाएंगे तुम लोग छाप दोगे फिर अपना कॉपी में। अब ऐसा नहीं कि साथ ही साथ कॉपी में छापना स्टार्ट कर दो। ठीक, पहले समझाएंगे फिर जो है कॉपी में छाप के दिखाना है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा चूँकि ये बड़ा भी है और थोड़ा सा कंसंट्रेट करना भी इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से ध्यान से समझोगे, चीज़ें टफ नहीं है, आसान है। ठीक है, चलो देखो। ये तुम्हारा कौन सा लेंस, ये दर्पण है, अवतल दर्पण है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कनकेव। ठीक है, यहाँ पे फोकस, फिर सेंटर, और यहाँ पे हम एक वस्तु रख दिए हैं। कहाँ पे रखे हैं वस्तु? सेंटर और अनंत के बीच में। ठीक है, पैरेलल एक लाइट अगर हम गुजारेंगे तो वो कहाँ से गुजरेगा, किधर से कट करेगा? फोकस से कट करेगा। फोकस से कट करेगा। ठीक, और एक सेंटर से अगर गुजारेंगे तो कहाँ से कट करेगा? सेंटर से करेंगे तो क्या क्या होगा? हाँ, सेंटर से अगर गुजारेंगे तो, अगर सेंटर से जा रहा है तो क्या होगा? लौट के फिर उसी में वापस आएगा, सेंटर से ही वापस जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल गुजारेंगे तो फोकस को कट करेगा, और सेंटर से होकर गुजारेंगे तो सेंटर पे ही वापस लौट जाएगा। ठीक, और यहाँ पे है पोल। अगर हम पोल पे अगर लाइट मारते तो वो कहाँ से गुजरेगा? जितना एंगल से यहाँ पे मिल रहा है उतना ही एंगल से बाहर निकलेगा। जब ये उतना ही एंगल से बाहर निकलेगा ना, तो वो इसको कट करते हुए निकलेगा। ठीक है, सेम एंगल होगा तो वो इस जगह पे कट करेगा। तीनों एक ही जगह पे कट कर रहा, तीनों जहाँ पे हम पहले ही बताए थे कि एटलीस्ट इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट कितना जो है ना रे की आवश्यकता होता है? 2। तो यहाँ पे 3 गो रे है तो और भी बेहतर है। ठीक है, इमेज कैसा बना? उल्टा छोटा और वास्तविक। ठीक है, फोकस और सेंटर के बीच में भी। ठीक, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, अपने हिसाब से जो नामकरण करना चाहते हो कर सकते हो। ये ए बी है, इसी का इमेज यहाँ बना है, इसको ए डैश और बी डैश नाम दे दिए। तुम चाहो तो दूसरा भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अपने मन से जो नाम देना दे सकते हो। ठीक है, इस जगह पे ये जो ए बी है ना, और यहाँ से जो है एक परपेंडिकुलर हम लोग गिराते हैं, एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं यहाँ पे एन, और इस जगह का पॉइंट का नाम ई दे रहे हैं। हालांकि तुम जो भी नाम चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, हम ई और एन यहाँ पे दिए हैं, इसका नाम, इन दोनों का नाम ले लिए, और ए डैश बी डैश। ठीक, हम साइन कन्वर्जर्स में बताए थे कि ये अगर जैसे हम लोग, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में क्या होता है? नेगेटिव, और राइट साइड में पॉजिटिव। ऊपर की तरफ बात करें तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ बात करें तो नेगेटिव। अगर ये पोल है, हम बताए थे कि पोल को ही तुम मूल बिंदु मान लेना, बताए थे।
पोल को ही मूल बिंदु मानोगे, और पोल के बायां साइड जितना भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, दाहिना साइड पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब तुम पोल से देखो कि तुम्हारा वस्तु कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है ना। पोल से जो है, पोल को अगर हम मूल बिंदु मान ले, ये मूल बिंदु मान ले, ठीक है ना, तो इसके लेफ्ट साइड में सारा चीज है ना। ये तुम्हारा क्या वस्तु यहीं पे है ना, वस्तु यहीं पे है, यहीं से लाइट जो है ना भेज रहा है, राग बकवा रहा है, कभी सेंटर पे भेज रहा है, कभी समानांतर गुजार रहा है, कभी पोल पे मार रहा है, ठीक है। तो पोल से जो वस्तु है, अब क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा ज़्यादा ये गंदा लगेगा, इसीलिए थोड़ा नीचे करके हम बना रहे हैं। पोल से वस्तु का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग, जो भी होगा वो माइनस में होगा। वस्तु का जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग u से डिनोट करते हैं, वस्तु के डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। वस्तु का डिस्टेंस को u से, वस्तु दूरी u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, वस्तु दूरी u से। और फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले भी बता चुके हैं, किससे करते हैं, हाँ, छोटी f से। तो माइनस f लिख ले, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, ये पोल के नेगेटिव साइड है, इसलिए ये सब माइनस लिखा रहा, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये वस्तु का इमेज है, वस्तु नहीं है, ये वस्तु का इमेज है, ठीक है ना। तो इसको, इमेज को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो क्या लिखेंगे, माइनस v, ठीक। तो वस्तु दूरी माइनस u, प्रतिबिंब दूरी माइनस v, फोकस दूरी माइनस f, ये तीनों लिख लिए। अब हम लोग चलेंगे वो मिरर फॉर्मूला लाने की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखो, जो हम यहाँ पे चलेंगे वो दो ट्रायंगल में, एक्चुअल में 4 ट्रायंगल में चलेंगे, एक साथ 2 में और एक साथ फिर 2 में, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पे रखना होगा, अगर कभी बनाओगे तो यही, इसी को, ये छोटा जो वाला दिख रहा है ना, एक बार ये छोटा वाला और इस छोटा वाला के संपर्क में ये भी है ना, ये वाला, ठीक है, ये छोटा वाला, ठीक, और ये वाला में एक साथ चलेंगे, ठीक। और फिर एक बार ये वाला, ये छोटा वाला से मिल के बना है जो बड़का ठो, ठीक है ना। एक बार ये वाला बड़का वाला में चलेंगे और एक बार ई वाला बड़का में चलेंगे, ठीक है ना, ई वाला बड़का में चलेंगे, ये और इसमें एक साथ चलेंगे, ठीक है। वो जो प्रूफ मिरर फॉर्मूला लाने के लिए ऐसा करेंगे कि ये इसमें और इसमें एक साथ, उसके बाद इसमें और इसमें एक साथ चलेंगे, ठीक। देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या समरूप ट्रायंगल है, देखो सामने वाला एंगल क्या बराबर है, ये अपोजिट एंगल क्या बराबर होता है ना, शीर्षाभिमुख कोण, इसके अलावा 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल छोटकू और ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर मतलब समरूप ट्रायंगल है, ठीक है, समरूप ट्रायंगल है। तो क्या हम इसका जो साइड है ए डैश बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ई एन और इक्वल टू ए डैश एफ डिवाइडेड बाय एफ एन, लिख सकते हैं ना। साइड्स का रेशियोज इक्वल पढ़े हैं ना मैथ्स में। ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल अगर समरूप है तो इतना बटे इतना और फिर इतना बटे इतना, साइड्स का रेशियो इक्वल। समरूप ट्रायंगल में यही होता था ना, ठीक।
अच्छा, ए डैश एफ जो है, ए डैश एफ यही है ना? इस ए डैश एफ को क्या हम, इस छोटा वाला ठोको, क्या हम ऐसे भी बता सकते हैं कि इतना में से इतना ठोको घटा दो, ये निकल जाएगा? ये छोटा वाला, ये वाला छोटा वाला चाहिए हमको, ठीक है ना? हम इस छोटा वाला को हम कैसे बोल रहे हैं कि इतना में से इतना को घटा दो, यही मिल जाएगा, है ना? इस छोटा के बदले, मतलब ए डैश एफ के बदले, इतना के बदले हम पी ए डैश लिख लिए, पी ए डैश ने एन ए डैश लिख लिए। अब माइनस एफ एन कर दिए, माइनस एफ एन, एन ए डैश में एफ एन को घटा देंगे तो ए डैश एफ एन निकलेगा, ठीक है ना? इतना में से इतना घटा दो, ये या तो तुम ए डैश एफ बोलो या नहीं तो ए डैश एन माइनस एफ एन बोलो, बात बराबर है, क्लियर ना? और डिवाइडेड बाय एफ एन, ठीक। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा काम ये करेंगे कि ये n अगर तुम देखोगे तो n करीब करीब जो है ना p के पास है, n जो है वो करीब करीब p के पास है, तो n की जगह में हम लोग p का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना? n जो है लगभग p के पास है, तो n की जगह में हम लोग p का इस्तेमाल करेंगे। तो n जहाँ पे देख रहे हैं वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, p, और फिर a डैश हो जाएगा माइनस f, और n की जगह क्या लिखेंगे, p डिवाइडेड बाय एफ एन, मतलब एफ एन की जगह में p, ठीक, क्लियर है ना? अब हम p ए डैश का वैल्यू रखेंगे, देखो p ये है और ए डैश ये है, p ए डैश का वैल्यू क्या है बताओ? p ए डैश का वैल्यू क्या है, कौन बताएगा? माइनस बी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, माइनस बी, माइनस बी लिखे, माइनस p एफ पी का वैल्यू, एफ पी का वैल्यू माइनस एफ है ना, माइनस एफ, ये माइनस तो पहले से था, डिवाइडेड बाय एफ पी, वही माइनस एफ ना, माइनस एफ, ये माइनस भी, माइनस माइनस प्लस एफ डिवाइडेड बाय माइनस एफ। इससे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो भी जो प्लस में हो जाएगा, एफ माइनस में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस एफ, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो भी माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ, एक ये आ गया। अब हम लोग चलेंगे इस ट्रायंगल में, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल में ये चले थे, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ तथा ट्रायंगल ई एन एफ में चले थे ना, ट्रायंगल ई एन एफ में, ये दोनों ट्रायंगल में चले थे, ये छोटकू और ये बड़ा वाला में, ठीक। अब चलेंगे हम लोग किस में, अब हम लोग चलेंगे इसमें और इसमें, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे इसका हम लोग, अगर ए डैश ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी तथा ट्रायंगल ए बी पी में, ठीक है ना? ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी और ए बी पी में चलेंगे, तो हम क्या ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी लिख सकते हैं, ए बी, ये भी समरूप ही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम ए डैश पी इस्तेमाल करते हैं, ए डैश पी लिखते हैं, इसका ए डैश पी लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, ए पी लिखेंगे, ठीक है ना, ए पी। यहाँ पे हम ए डैश बी डैश लिख लिए, ए बी के बदले, क्या हम ए बी के बदले ई एन लिख सकते हैं, ए बी के बदले ई एन लिख दे, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना, ए बी के बदले ई एन लिख लिए, ई एन, ठीक, जितना बड़ा वो था उतना बड़ा ये ई एन भी है। ए डैश पी के बदले क्या लिख सकते हैं, ए डैश पी, इतना के बदले क्या लिख सकते हैं, माइनस बी,
और ए पी के बदले ए और पी के बदले माइनस यू। ठीक, ये माइनस माइनस कैंसिल, कितना आया बी बटे, अगला लाइन में ही लिख लेते हैं बी बटे यू। थोड़ा सा जो है ना इसमें गौर करोगे, ये जो वैल्यू आया है ये इसी का ना वैल्यू है, और ये वाला टो का वैल्यू ये है। ठीक है, ये है ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ई एन, ये भी है ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ई एन। दोनों इक्वल है ना, दोनों सेम है ना। ये दोनों अगर सेम है तो ये दोनों को सेम कर सकते हैं हम लोग। अगर ये दोनों बराबर है तो ये साइड वाला बराबर हो जाएगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस एफ जो है डिवाइडेड बाय एफ वो बराबर हो जाएगा v बाई यू के, होगा। ठीक, अब ये कोना और इसको ये कोना गुना कर देते हैं, क्या होगा u इंटू वी माइनस एफ और इधर एफ भी। अंदर गुना करोगे u भी, अंदर गुना करोगे माइनस यू एफ और यहाँ पे एफ भी। ठीक, समझ गए। अब हम क्या करेंगे कि दोनों के नीचे जो है ना यू भी एफ हम ऐड कर रहे हैं, यू भी एफ, इसके भी नीचे यू भी एफ हम एक्स्ट्रा में लिख दे रहे हैं दोनों के नीचे, इसके भी नीचे यू बी एफ और इसके भी नीचे यू बी एफ लिखे। अगर कटाना चाहेंगे तो ये दोनों कट सकता है ना, क्योंकि ये इस साइड जाएगा, ये ऊपर नीचे कटेगा। तो हम कटा के तो फिर तो जो पहले से था वो ला सकते हैं। तो अगर ऐसा स्थिति बन रहा है जहाँ पे हम कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ठीक है ना, ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो पहले वाला जो स्थिति है उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्या हम दो एक्स्ट्रा जोड़े हैं, क्या इससे किसी को तकलीफ है, क्यों एक्स्ट्रा क्यों जोड़े हैं? अगर जोड़े हैं तो जोड़ने के बाद जो है बैलेंस इक्वेशन को कर रहा है ना, ठीक है, तो हम जोड़ सकते हैं। ठीक, अब जो है ना दोनों सबके नीचे लटका देना है तुमको। तो यू भी डिवाइडेड बाई क्या होगा, यू भी एफ अब माइनस यू एफ डिवाइडेड बाई यू बी एफ, और इधर तो है ये है एफ भी डिवाइडेड बाई यू भी एफ। ठीक, अब देखो ये यू एफ और यू एफ कैंसिल हो गया, यू भी और यू भी कैंसिल हो गया, इधर वी एफ बी और यहाँ पे वी एफ कैंसिल हो गया, दोनों एक ही ना था, सब कैंसिल हो गया। क्या बचा इसमें, बचा 1 बटे एफ बचा, टी दिख रहा है, और 1 बटे भी बचा, और इधर 1 बटे यू बचा। ठीक, इसको उठा के उधर कर दे, ये पूरा सेट है उठा के उधर करेंगे। ठीक है ना, तो माइनस है तो उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी। क्या हमें यहीं तक पहुंचना था? यही है तुम्हारा मिरर फॉर्मूला। क्या हुआ, हाँ क्या हुआ रे, यहीं तक पहुंचना था ना। हंस कह रही है, हंस रही है, पढ़ा तो कह रहा है। ठीक है, ये दो गो ट्रायंगल को ध्यान में रखोगे, जो सिमिलरिटी अच्छा से थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उसके लिए तो एकदम इजी लग रहा होगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में चलना है और इस ट्रायंगल में चलना है एक बार, और दूसरा वाला में ये ट्रायंगल में चलना है और ये ट्रायंगल में चलना है। ठीक है, एक बार हम फिर से जो है ना दोहरा देते हैं, दोहराने के बाद जो है फिर से जो है फिर उसके बाद तुम लोग को करना। ठीक है, करना क्या है, वस्तु को सेंटर से पहले रखेंगे, उससे पहले जो फोकस होगा उससे पहले यहाँ पे सेंटर होगा, सेंटर से पहले वस्तु को रखेंगे। वस्तु को 3 तरह से जो है ना लाइट गुजारेंगे, एक पैरेलल गुजारेंगे, दूसरा एक जो है पोल से गुजारेंगे, और एक सेंटर से होकर गुजारेंगे। तीनों ही जाके इस जगह पे कट करेगा सेंटर और फोकस के बीच में। उसके बाद सबका जो है ना नामकरण कर देंगे, फोकस की दूरी माइनस एफ, वस्तु इमेज की दूरी माइनस बी और वस्तु की दूरी माइनस एफ। ठीक है, इसके अलावा हम लोग चलेंगे ये छोटा ट्रायंगल, इस छोटा में और इसमें चलेंगे तो इसमें इतना डिवाइडेड बाई इतना, इतना डिवाइडेड बाई इतना,
ये कर लेंगे। अगला जो है ए डैश एफ का वैल्यू किसी तरह से हमको पता नहीं है, ए डैश एफ का वैल्यू नहीं ना पता है, इसीलिए इसको तोड़ दिए थे पी ए डैश माइनस पी एफ में। ठीक है, तो पी ए डैश की जगह में एन है, तो एन ए डैश माइनस एफ एन में तोड़ दिए। उसके बाद एन को लगभग पी के बराबर बता के एन का जगह जो चेंज कर दिया पी के रूप में। तो पी चेंज करने के बाद सारा वैल्यू आता गया और सॉल्व करके यहाँ ले आए। दूसरी स्थिति में इसमें और इसमें चलेंगे और फिर वैसा ही है कि इतना डिवाइडेड बाई इतना, इतना डिवाइडेड बाई इतना। ठीक है, कर दिए और उसके बाद जो है जो वैल्यू रखना था वो रख के और फिर तुलना करके एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, गुना करके जब इतना ये आया, ये स्थिति आया, तो इसमें यू बी एफ दोनों के नीचे लटका दिया और फिर बारी बारी से लटका के कटा के आंसर पूरा दिया। ठीक, क्या बनेगा ट्राई करो। क्या था कि एक बार देखो, चलो स्पीड में हम बनाते हैं, क्या बनेगा तुमसे ना। तो बनाने तो इसको लगेगा 2-4 मिनट। चलो अदनान जब तक बना रहा है तब तक हम बना लेते हैं, अदनान से पहले। बेड़ा हो गया। अपना ये करो, ठीक है। डैश एन डैश पी लिखेंगे माइनस एफ पी। तुम लोग भी देखोगे कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। एफ पी और फिर एफ पी डैश पी माइनस बी माइनस एफ पी ऐसा माइनस बी प्लस a dash b dash divided by ab a dash b divided by ap। यहाँ पे a dash b dash by en equal to a dash p minus b divided by ap minus u। क्वेश्चन 2 1 कंपेयर करते हैं तो हो गया b माइनस टू बना। बन गया। हाँ, क्या कुछ बोल रही है? अच्छा हुआ, वर्तन बोले हम, वर्तन। हाँ सर, जब कोई सूर्य का प्रकाश पॉलिश सरफेस नहीं, कोई दूसरा सरफेस, दूसरा मीडियम में जा रहा हो, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि ये हमारा सघन है,
सघन मीडियम है, और ये विरल है। विरल में ज़्यादा जो है ना, इनका जो मैं इसमें जो एटम सब है काफ़ी थोड़ा दूर दूर रहता है विरल में, ठीक है ना, ज़्यादा डेंसिटी नहीं होता, ठीक है। ठोस के तुलना में जो गैस का जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही जैसे पानी की तुलना में हवा में डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, कम डेंस होगा तो वो क्या होगा, विरल। जो कम होगा विरल। अब जैसे पानी और लोहा में अगर तुलना करेंगे, ठीक है ना, तो ज़्यादा किस में होगा, पानी में। लोहा में ज़्यादा होता है, लोहा में ना ज़्यादा होगा, ज़्यादा डेंस किसमें, डेंसिटी जिसमें ज़्यादा होगा वही ना। तो डेंसिटी ज़्यादा लोहा में ना होता, पानी में थोड़ी ना होता। हाँ, पानी में कम होता है, ठीक है ना। तो विरल जैसे एक तो जो है ना ऐसे नॉर्मल वाटर है, ठीक है ना, एगो नॉर्मल वाटर है और एगो बेंजीन का वाटर, बेंजीन मिला हुआ पानी में, ठीक है ना, बेंजीन सॉल्यूशन है। तो बेंजीन सॉल्यूशन है एक तो, और एगो नॉर्मल वाटर, तो ज़्यादा डेंसिटी किस में रहेगा, बेंजीन वाला में होगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में वाटर जो है क्या कहलाएगा, विरल माध्यम। अगर बेंजीन से हम वाटर से अगर बेंजीन में जा रहे हैं तो विरल माध्यम ये कहलाएगा, और सघन ये। अगर हम बेंजीन से विरल जाएंगे तो कौन कौन कहलाएगा विरल, सर बेंजीन से अगर वाटर में जा रहे हैं तो कौन विरल कहलाएगा, वाटर ही कहलाएगा। जो सघन, जो ज़्यादा डेंसिटी नहीं वही कहलाएगा, है ना। तो वाटर क्या होगा तुम्हारा, वाटर बेंजीन की तुलना में विरल और ये सघन, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब इससे उससे जब मैं जाऊँ या उससे इसमें आओ, बात बराबर है ना। जो विरल है तो वो विरल ही रहेगा ना, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे हवा है और यहाँ पे पानी है, तो हवा जो विरल होगा और ये सघन होगा, ठीक है ना। तो अगर लाइट जो है विरल से सघन में जा रही है तो इस जगह पे तो क्या बनता है, इस जगह पे अभिलंब बनता है ना। अगर और ई लाइटवा को किधर से जाना था, ऐसे करके ना, इसको जाना था ऐसे, ठीक, ऐसे सीधे चल जाना था, ठीक है। लेकिन वो ना जाके किधर जाएगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। जब वो सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है ना। विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे मुड़ा है ना। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ, ये एंगल आई, और यहाँ पे कौन एंगल बनेगा, एंगल आर। यहाँ पे एंगल आई जो है वो एंगल आर से बड़ा होगा या छोटा होगा, दोनों बराबर होगा। क्या यहाँ परावर्तन पढ़ रहे हैं क्या, ये तो इसमें परावर्तन में होता है ऐसा, बराबर। परावर्तन थोड़ी ना है ये तो अपवर्तन है, ठीक है ना। परावर्तन में बराबर होता था, हर हाल में बराबर होगा परावर्तन में। अपवर्तन में क्या होगा, कौन वाला बड़ा दिख रहा है, आई। तो एंगल आई बड़ा है एंगल आर से, क्लियर। दूसरा केस देखो, दूसरा केस यहाँ पे है, ये है तुम्हारा विरल, ठीक है, और यहाँ है सघन। इस बार लाइट सघन से आ रही है, ठीक है, इस बार लाइट सघन से आ रहा है। इसको जाना था ऐसे, ठीक है, लेकिन जाएगा किधर जाएगा, इस बार अभिलंब से दूर जाएगा। ये देखो, ये नॉर्मली इधर जाना था तो अब जाएगा इधर, अभिलंब से दूर जाएगा, ठीक है ना, अभिलंब से दूर जाएगा, ठीक। जब सघन से विरल जाते हैं तो ये जो अभिलंब है उससे दूर हटता है, सघन से विरल जाते हैं। और जब विरल से सघन की तरफ जाएंगे तो अभिलंब के नज़दीक जाएंगे, पास जाएंगे, क्लियर ना।
तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा आई, और यहाँ पे एंगल आर बनेगा। इस बार कौन बड़ा है, एंगल आई आर, इस पर एंगल आर बड़ा है, तो एंगल आर की तरफ मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। एक और केस है जिसमें मान लेते हैं ये विरल है और ये सघन है। ठीक है, इस बार लाइट जो है परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है ना, एकदम ऐसा यहाँ पे कुछ एंगल में जा रहा था ना, थोड़ा बहुत कोण बना रहा था। यहाँ पे कोण नहीं बना रहा, सीधा सीधी जा रहा है। अभिलंब जैसे खड़ा होता है उसे वही सीधा सीधी भी जा रहा है। तो क्या होगा, तो ये सीधा सीधी ही निकल जाएगा, ऐसे ही लाइट कहीं बेंड नहीं करेगा। ठीक है ना। तो पहला केस जब यहाँ पे जब विरल से सघन में जाता है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। जब दूसरा केस सघन से विरल जा रहा है, उल्टा हो रहा है, तो ये अभिलंब से दूर हटेगा। और जब अभिलंब के ही दिशा में परपेंडिकुलर जब जाता है, सीधा सीधी जाता है, तो क्या होता है, किसी एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट बना जीरो जिसमें हो, उसमें क्या होता है, वो सीधा सीधी निकल जाता है। ठीक है, हमको लग रहा है निकलने का तुम प्रयास कर रहे हैं। टाइम कितना होगा, 6 बज गया।